उस गाड़ी को उन लोगों ने कहा, उपद्रवी तत्वों ने, कि आप जाइए आगे। उस गाड़ी को टारगेट नहीं किया। तो हम तो ये मानते हैं कि राहुल इस गाड़ी पर चढ़ते हैं और ये राहुल के लिए ही हमला हुआ। हो सकता है राहुल इस गाड़ी में होते या ड्राइवर अगर सूझबूझ से जल्दी गाड़ी नहीं निकालता तो मेरी पत्नी की जान जाती, 2 बच्चों की जान जाती, मेरी बहू थी उसकी जान जाती। और हम पूरे इस बात को मानने के लिए हम रात भर नहीं सोए हैं। हम इस बात का अन्वेषण कर रहे हैं और हमको यही लगता है कि राहुल को जान के मारने के नियत से लक्ष्य करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि जगदीश शर्मा की पत्नी, जो कि पूर्व विधायक है, और उनके बेटे को मारने की साजिश की गई है, जिसकी तस्वीरें अब जहानाबाद से निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ इस पूरे साजिश को लेकर क्या कुछ कहना है जेडीयू के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा का, सुनवा दें। सर, कल हमला हुआ है गाड़ी पर, इस पर क्या, कैसे क्या हुआ? ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं इस घटना से बहुत विचलित हूँ, मर्माहत भी हूँ। मेरा इस इलाके में एक लंबा कार्यकाल रहा है जनप्रतिनिधि के रूप में। जब नक्सलवाद भी यहाँ आया, नरसंहार का दौर भी जिले में चला, तब भी हमको लक्ष्य करके कभी कोई घटना, एक ईंट पत्थर मेरे गाड़ी पर आज तक नहीं चला। कल की जो घटना है बहुत ही दुखद और निंदनीय है। टारगेटेड करके राहुल के गाड़ी पर यह हमला किया गया। मेरी पत्नी अपने अंगरक्षक के साथ पटना से, मेरा जो पैतृक गांव है कोर्रा, वहां आ रही थी। रात्रि के लगभग 8:30-9 बजे के बीच में बीरूपुर गांव के आगे जैसे ही फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिसको राहुल चढ़ते हैं 2.5-3 साल से, वो गाड़ी पर 3 तरफ से पत्थर, डंडा, लाठी से अटैक किया गया। उस गाड़ी में मेरी पत्नी, एक्स MLA शांति शर्मा, राहुल की पत्नी शालिनी कुमारी और 2 बेटियां राहुल की, आर्या और अनन्या, ये साथ में थी। ड्राइवर ने बहुत ही हिम्मत और सूझबूझ के साथ इस गाड़ी को किसी तरह निकाल लिया। इन लोगों की जान बच गई। इसके पीछे भी एक गाड़ी मेरा ही था, जिस पर और कुछ महिलाएं आ रही थी, क्योंकि एक छोटा समारोह मेरे घर में आज होना है। उस गाड़ी को उन लोगों ने कहा, उपद्रवी तत्वों ने, कि आप जाइए आगे। उस गाड़ी को टारगेट नहीं किया। तो हम तो ये मानते हैं कि राहुल इस गाड़ी पर चढ़ते हैं और ये राहुल के लिए ही हमला हुआ। हो सकता है राहुल इस गाड़ी में होते या ड्राइवर अगर सूझबूझ से जल्दी गाड़ी नहीं निकालता तो मेरी पत्नी की जान जाती, 2 बच्चों की जान जाती, मेरी बहू थी उसकी जान जाती। और हम पूरे इस बात को मानने के लिए हम रात भर नहीं सोए हैं। हम इस बात का अन्वेषण कर रहे हैं और हमको यही लगता है कि राहुल को जान के मारने के नियत से लक्ष्य करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। साजिश के तहत ये हमला किया? बिल्कुल साजिश के तहत। क्योंकि मेरी गाड़ी, एक और गाड़ी पीछे है। अगर गाड़ी लूटने का उद्देश्य होता, कुछ और उद्देश्य होता, तो दूसरे गाड़ी पर भी हमला होता। लेकिन केवल एक गाड़ी पर हमला होता है। जो पीछे गाड़ियां हैं उनको कहा जाता है कि आगे जाओ, और गार्ड बताते हैं कि 10-12 की संख्या में लोग थे। इन लोगों की संलिप्तता, कुछ ऐसी आशंका? हम क्या कहें, हम तो इस इलाके में सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को लेकर चले हैं और उसी का नतीजा रहा कि आज तक मेरे गाड़ी पर या हम पर एक टुकड़ा भी, छोटा भी टुकड़ा, आज तक 40 साल हमने राजनीति किया है एज MLA और MP, एक घटना मेरे साथ नहीं हुआ। जबकि जिस समय बहुत तनावपूर्ण स्थिति था, नक्सलवाद था, उस समय भी हम अकेले मात्र एक गार्ड के साथ घूमते रहे और कहीं कोई हमला हम पर नहीं हुआ। ये हमको लगता है कि अब जो ऐसे तत्व होंगे जो लगते हों कि राजनीति में हम नहीं पनप सकते हैं या और आगे कोई बात नहीं हो सकती है मेरे लिए, तो राहुल को रास्ते से हटा करके हम अपना राजनीति ठीक करें, वैसे लोग हो सकते हैं। अब तक पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? देखिए, हमारे समझ से पुलिस का कोई कार्रवाई अब तक हुआ ही नहीं है।
राजनीतिक साजिश भी सर है। हो सकता है, तो हम तो रहे हैं कि हमने किसी का या राहुल ने भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है, किसी जाति के साथ। हम लोग सबको लेकर चलते रहे हैं। हमारा विश्वास ही रहा है सभी जात और धर्म के लोगों को सम्मान देते हुए विकास का काम करना। मेरे जेहन में बात रही है और इसी पर हम चलते रहे हैं। सबका सम्मान, सबका विकास। तो बता दें कि इस घटना के बाद अब इस पूरे मामले के छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। साथ ही साथ वो कौन लोग थे जिनकी तरफ से ये हमला किया गया है, इसकी भी जो छानबीन है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि जांच पड़ताल में क्या कुछ सच्चाई सामने आती है और आखिर किसे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन बात करें तो बड़ी खबर इस वक्त जहानाबाद से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सांसद रहे जगदीश शर्मा के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें जहानाबाद से निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ कई तरह के आरोप जगदीश शर्मा की तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।